सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि राशि रत्न जो हैं वो क्या होते हैं, इनके क्या लाभ होते हैं, किन राशियों के लिए कौन से रत्न जो हैं वो धारण किए जाने चाहिए, क्या रत्नों को धारण करने से कोई हानि भी हो सकती है और क्या जेमस्टोन्स या रत्न पहनने से आपका भाग्य बदल सकता है। इन प्रश्नों के ऊपर और इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि किन राशियों के लिए कौन से रत्न जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। तो पहली राशि आती है मेष। मेष जो है वो मंगल की राशि है और उसके लिए कोरल या जिसे मूंगा कहा जाता है, ये लाल रंग का होता है, इसे धारण किया जाता है रिंग फिंगर में। दूसरी राशि होती है वृषभ, जिसका स्वामी शुक्र है और उसके लिए डायमंड या डायमंड के उपरत्न होते हैं जिरकन, ये जिसे अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं, और साथ ही ओपल भी, जिसे उपलक मणि हिंदी में कहते हैं। बट जनरली ये आपको इंग्लिश वाले नाम ओपल से ही मिलेगा, वो वृषभ वाले उसे धारण कर सकते हैं। जो तीसरी राशि है जेमिनाई, मिथुन राशि, इसके लिए पन्ना धारण किया जा सकता है। चौथी राशि होती है कर्क या कैंसर। कैंसर के लिए मोती, वाइट कलर का जो पर्ल होता है, वो पहना जा सकता है। पांचवी राशि है लियो, जिसे सिंह राशि कहते हैं। सिंह राशि का जो रत्न होता है वो होता है माणिक या जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं। इसका जो उपरत्न होता है वो लालड़ी कहलाता है। उपरत्न को भी धारण किया जा सकता है। उपरत्नों के साथ होता ये है कि इनकी कीमत भी कम होती है और उनका प्रभाव भी कम होता है। बट जो लोग महंगे रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते वो जनरली उपरत्न पहन लेते हैं। जो छठवीं राशि है वो फिर से बुध की राशि है, कन्या राशि या जिसे वर्गो कहते हैं इंग्लिश में। वर्गो के लिए भी पन्ना पहना जाता है। पन्ना का जो उपरत्न होता है वो हरे रंग के ही, जैसे पैराडोटाइट, इस तरह के जो हैं वो आपको मिलते हैं, वो पहने जा सकते हैं। जो सातवीं राशि है जिसे लिब्रा या तुला कहते हैं, ये फिर से शुक्र की राशि है और इसका रत्न फिर से डायमंड, जिरकन या ओपल होता है। आठवीं राशि मंगल की राशि है, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले या वृश्चिक राशि वाले मूंगे को धारण कर सकते हैं। नवी राशि जो है वो है सैजिटेरियस या जिसे हिंदी में धनु कहते हैं। धनु के स्वामी बृहस्पति या गुरु हैं और गुरु या बृहस्पति के लिए जो रत्न होता है वो है येलो सफायर, जिसे हिंदी में पुखराज कहते हैं, और इसका उपरत्न जो है वो सुनहला होता है। क्योंकि येलो सफायर जो है वो थोड़ा महंगा रत्न होता है, तो इसलिए जनरली कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर वो सुनहले को धारण कर लेते हैं। जो 10वीं राशि है उसे मकर कहते हैं, कैप्रिकॉन इंग्लिश में। और कैप्रिकॉन या मकर जो राशि है वो शनि की राशि है और शनि के जो रत्न है वो है ब्लू सफायर, नीलम, और इसके उपरत्न होते हैं नीली कहा जाता है। साथ ही एक जमुनिया होता है, वो हल्के जामुनी रंग का होता है। नीली तो डार्क ब्लू कलर का ही होता है और जो जमुनिया है वो जामुनी रंग का इस तरह का होता है। उसे कटेला भी कहा जाता है हिंदी में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लज्जावर्त भी धारण कर सकते हैं मकर राशि के लिए। एक्वेरियस या कुंभ राशि, ये 11वीं राशि होती है, ये भी शनि की राशि है और इसलिए जो रत्न मकर राशि वालों को सूट करते हैं वही कुंभ राशि वालों को भी सूट करते हैं। वो सेम ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, जमुनिया पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं या लज्जावर्त पहन सकते हैं। अब आखिरी और 12वीं राशि होती है मीन राशि, पाइसेस, जो कि बृहस्पति या गुरु की राशि है। गुरु की राशि वाले फिर से येलो सफ़ायर पहन सकते हैं या सुनहला पहन सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हर परिस्थिति में सिर्फ अपनी राशि जानकर क्या आप इन रत्नों को पहन सकते हैं? देखिए, सिर्फ राशि जान के रत्नों को पहनने से आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि कुंडली जो है वो लग्न आधारित होती है। चंद्र कुंडली भी होती है, सूर्य कुंडली भी होती है, परंतु मुख्य कुंडली जो आपके जीवन के इवेंट्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है, मेन कुंडली लग्न कुंडली होती है। चंद्र और सूर्य कुंडलियाँ उसकी हेल्पिंग कुंडली होती हैं। तो अगर आप सिर्फ राशि के आधार पर रत्न पहन लेंगे तो आप चंद्र कुंडली के प्रभाव को बहुत बढ़ा लेंगे और हो सकता है आपकी लग्न कुंडली में आपकी राशि एक अच्छे भाव में ना पड़ रही हो। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कुंडली में अगर आपकी राशि छठे, 8वें या 12वें भाव में पड़ रही है, तो अगर आप वहाँ का रत्न पहन लेंगे और उसका स्वामी भी अगर गलत जगहों पे या बुरी जगहों पे बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में या तृतीय भाव में है या मारक स्थानों पर है, मारक स्थान दूसरा और 7वां भाव होता है, अगर वो वहाँ बैठा हुआ है आपकी राशि का, चंद्र राशि का स्वामी, और आपने अपनी चंद्र राशि से, अपनी ज़ोडिएक साइन से राशि रत्न धारण कर लिया, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि बुरे भावों में पड़ी हुई है। बुरे भाव कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, छठवां
8वां और 12वां, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, ये बुरे भाव होते हैं। अगर राशि इन भावों में पड़ी है या उसका स्वामी इन भावों में बैठा हुआ है तो फिर आप राशि रत्न पहनना अवॉइड करें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात आती है कि क्या रत्न पहनकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए, पूरी तरह भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, बट उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे जो रत्न आपके लिए सूटेबल है, सूटेबल रत्न आपको अपनी लग्न कुंडली से देखना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तो ये होगा कि या तो आप ज्योतिषी से लग्न पूछ लें। लग्न भी जैसी 12 राशियां होती हैं वही सेम 12 लग्नें होती हैं। अगर जिसका मेष राशि है उसी के अगर मेष लग्न भी है तो वो फिर जो मूंगा है वो धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी है धनु राशि, सैजिटेरियस, और आपकी लग्न जो है लियो है, जिसे हिंदी में सिंह कहते हैं, तो फिर आप माणिक धारण कर सकते हैं। तो आप जो है लग्न पूछ लीजिए किसी ज्योतिषी से कि आपकी लग्न कौन सी है, और फिर अगर आप चाहें तो वो उसका रत्न फिर भी धारण कर सकते हैं। लग्न के रत्न से हानि होने की संभावना बहुत कम होती है। मैंने बहुत कम कहा, बिल्कुल नहीं होती ये नहीं कहा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि रत्न धारण करने के और भी कई नियम होते हैं कि उस समय आपकी दशा कैसी चल रही है और आपके लग्न का स्वामी कहीं बहुत पीड़ित तो नहीं है, कुंडली में कोई श्राप तो नहीं बना रहा। ऐसी स्थिति में अगर आप उसका रत्न धारण करेंगे तो फिर से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ राशि देखते हुए कोई भी रत्न धारण ना करें। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ अपनी लग्न जानकर रत्न जो है वो धारण करना अवॉइड करें। बेस्ट तो ये होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें कि क्या कौन सा रत्न सूटेबल है और क्या जो मैं रत्न धारण करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, तभी उस रत्न को धारण करें। तो सिर्फ राशि रत्नों के ऊपर आंख बंद करके मत पहनिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि कौन सी दूसरी कंडीशन है जिसमें आपको रत्न धारण करने से बचना चाहिए। कई बार लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये रत्न धारण किया परंतु हमें इसका कोई लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जिस दशा में वो रत्न धारण किया वो पर्टिकुलर दशा उस रत्न को सपोर्ट ही नहीं करती थी। तो जब आपने वो रत्न पहन लिया और दशा आपकी सपोर्टिव नहीं चल रही है तो आपको उस रत्न का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा और आपका पैसा जो है वो उसमें वेस्ट चला जाएगा और आपके मन से ज्योतिष पर से विश्वास भी उठ जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले अपनी राशि के अलावा आपको लग्न देखनी चाहिए, आपके लग्न के स्वामी का प्लेसमेंट देखना चाहिए, आपकी दशा देखनी चाहिए, और लग्नेश कोई पीड़ित तो नहीं है, उसके पश्चात ही आपको रत्न धारण करने का सोचना चाहिए। अब रत्न धारण करने के कुछ और भी नियम होते हैं। जैसे अगर आप डैमेज्ड रत्न पहन लेते हैं जो क्रैक्ड हो, चिप्ड हो, या जिसके अंदर किसी भी तरह का स्पॉट हो, अगर इस तरह के दूषित रत्न आप पहन लेते हैं तब भी वो आपको नुकसान दे देते हैं। अगर आपका पहना हुआ रत्न भी कभी क्रैक हो जाए या टूट जाए तो उसको इमिडिएटली हटा दीजिए, क्योंकि वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा, उसका अच्छा रिजल्ट तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसे हटा दीजिए। दूसरी बात यह है कि हर रत्न का एक समय होता है, एक पीरियड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक येलो सफ़ायर या पुखराज लिया और आप उसको 10 साल या 20 साल सेम पुखराज पहने हुए हैं। आपको 4 साल बाद पुखराज को बदलना होगा। ये नहीं है कि आप हर 4 साल में एक नया पुखराज लें। आप 2 पुखराज खरीद लीजिए और 4-4 साल में उनको अल्टरनेट ईयर्स में बदल के जो है आप उन्हें पहनिए, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेम रत्न, मतलब वो जो आपने जड़ा हुआ रत्न है वो बदला ही नहीं और वो लगातार आप पहने हुए, तो फिर एक समय के पश्चात उसका असर शून्य हो जाता है। हर रत्न और हर ग्रह के हिसाब से ये जो समय है अलग अलग होता है। किसी के लिए 3 साल है, किसी के लिए 4 साल है, किसी के लिए 5 साल है। सबके अलग अलग समय रहते हैं और वो आपको पता होने चाहिए, और आपको दशा के हिसाब से भी पहनना है। और क्या ये रत्न पूरी तरह से आपकी डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं? पूरी तरह से तो नहीं बदल सकते हैं, पर उसमें आपके सुधार ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, अब आपकी कुंडली में आपके लिए डायमंड या ओपल पहनना सूटेबल आता है। अब आप ओपल या डायमंड पहनते हैं, दशा भी उसके लिए सूटेबल है और कुंडली में शुक्र का बल भी अच्छा रहा है, तो जब आप ये पहनेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसे लोगों से मिलना संभव हो सकेगा, या आपके खुद के दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी जो आपके फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए काम करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि डायमंड पहनने से अचानक से डेस्टिनी चेंज हो जाए। अगर किसी की कुंडली में एक मिडिल क्लास लाइफ जीना लिखा है तो वो चाहे कितने भी रत्न क्यों ना धारण कर ले, भले ही वो रत्नों की दुकान बन के घूम ले, उसकी डेस्टिनी नहीं बदलेगी, वो मिडिल क्लास ही रहेगा। बट मिडिल क्लास के भी कई स्तर होते हैं। एक मिडिल क्लास जो है 20,000 कमाता है वो भी मिडिल क्लास है, एक 2 लाख कमाता है वो भी मिडिल क्लास है। आप रत्न पहन लेंगे तो आपको 10%, 20%, 30%, कुछ मामलों में शायद 40% तक भी बेनिफिट मिल सकता है, गिवन द कंडीशन कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है,
पीड़ित तो नहीं है, उसका पावर कितना है, दशा किसकी चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके ऊपर आपको 10 से 30-40% के बीच में समवेयर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये रत्न जो है वो आपका कुछ बेटरमेंट भी कर सकते हैं, और कई बार ये होता है कि वो बुरी चीज़ों को आप कमी कर देते हैं। मतलब जैसे किसी की हेल्थ के लिए अगर उसने कोई रत्न धारण किया अपनी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीमारी होगी ही नहीं, या उसको चोट ही नहीं लगेगी, या उसको शारीरिक कष्ट ही नहीं होगा। अगर उसकी दशाएं और ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि उसे कष्ट आना है, तो वो रत्न धारण करने के पश्चात भी वो कष्ट तो आएगा, पर वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो इस तरह का है जैसे कि होता है ना, हमें अगर गिरना है तो हम गिरेंगे, लेकिन अगर आपने स्टोन पहना हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पर एक कुशन रखा रहेगा, तो आप कुशन के ऊपर गिरेंगे, कुछ चोट कम लगेगी। तो इस तरह से कई बार लाइफ में जो बैड इवेंट है उनकी कुशनिंग हो जाती है, थोड़ा सा आपको वहाँ राहत मिल जाती है, और जिन चीज़ों के बेटरमेंट के लिए आपने पहना हुआ है वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो करके राशि रत्न मत धारण कर लीजिएगा। अब बात आती है, अगर ब्लाइंडली फॉलो करके राशि रत्न नहीं पहनना होता है, फिर आप देखेंगे पेपर्स में सब जगह जो है ऑनलाइन जो है वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट चलती है कि राशि रत्न पहनिए, राशि रत्न पहनिए, फिर रिकमेंड क्यों किए जाते हैं? असल में होता ये है कि देखिए, व्यक्ति को अपनी लग्न नहीं पता होती। जैसे आप सब लोग भी, मेरे ख्याल में आप में से 1% लोग भी अपनी लग्न या एसेंडेंट नहीं जानते होंगे, पर आप में से शायद 100% या 90% लोग अपनी राशि ज़रूर जानते होंगे। तो फिर क्या होता है, जो इस बिज़नेस में है, जो रत्नों का या जेम स्टोन्स का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको आपको अपनी चीज़ सेल करना या बेचना बहुत आसान है। अगर वो आपसे बोलेंगे कि जो वृषभ लग्न है, आपकी राशि के आपके लग्न के हिसाब से आप ये रत्न पहनिए, अब आपको लग्न ही नहीं पता है, जब आपको लग्न पता नहीं है तो आप उदाहरण कैसे करेंगे? तो लेकिन आपको आपकी राशि पता है, तो वो आपसे बोलेंगे आपकी राशि है तो आप ये रत्न धारण कर लीजिए। अब उससे आपका अच्छा हो बुरा हो, आपको उससे लाभ मिले या हानि मिले, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी चीज़ तो बिक गई। तो इसलिए आप इस तरह के एडवर्टीज़मेंट जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं या ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट आते हैं, वो पढ़ के देखने के बाद आप ब्लाइंडली राशि रत्न मत पहनिएगा। बेटर यू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। मुझे जनरली बहुत सारे लोग कह देते हैं बस हमने राशि रत्न था तो हमने पहन लिया, और मैं उनसे कहती हूँ कि ये पहनने के बाद तो आपको ये लॉसेज हो रहे होंगे। वो कहते हैं हाँ हो रहे हैं, क्योंकि वो राशि कुंडली में अच्छी जगह पड़ी ही नहीं थी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रत्न धारण करने से पहले बेटर यू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। और अगर आपको लगता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊं क्या है, बेटर है कि कोई रत्न पहना ही ना जाए। अगर आप कोई रत्न नहीं पहन रहे हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके प्लैनेट्स अपने नेचुरल बैलेंस में हैं, और फिर आप अपने कर्मों और पूजा पाठ और बाकी चीज़ों से उनके सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बिल्कुल रत्नों की दुकान बन के घूमते हैं, हाथ में इतनी सारी अंगूठियाँ पहने हुए रहते हैं। वो भी बहुत नुकसान देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में आपस में शत्रुता भी है। कुछ ग्रह विषयोग भी बनाते हैं, साथ में श्राप भी बनाते हैं, और एक दूसरे के एनिमी होते हैं। अगर आपने 2 दुश्मन ग्रहों के रत्न पहन लिए तो आपका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई श्राप बनाने वाले रत्न पहन लिए हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो होगा ये कि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा रत्न पहनने से कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, कुछ लॉस भी हो सकता है। तो आप ये रत्नों की दुकान बनना भी जो है बिल्कुल अवॉइड करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। घंटी ज़रूर बजाइएगा।